सनत कुमार महामुनिराज की जय। एक मंगल कथा आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उनमें सनत कुमार चक्रवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा, उनकी मंगल कथा की वाचना अपन करने जा रहे हैं। पूर्व में अपन ने सगर भरत आदि चक्रवर्तियों की कथाओं की संक्षिप्त में चर्चाएं की हैं। तो आज श्री सनत कुमार मुनिराज बड़े समाधि मरण पाठ में जिनका नाम भी मिलता है, कैसे इतने वर्षों तक कोढ़ बहता रहा, उसके बीच में वे निरामय प्रभु को बाते रहे हैं। ज्यादा विस्तार न दे करके मूल कथा को अपन प्रारंभ करते हैं। देवादिदेव शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। धन्य ज्ञानी रोग के काली में निरामय प्रभु को बाते हैं। सनत कुमारी मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, निरासो जीवन बने महान। भरत क्षेत्र में बीत सो के पुर, नगरे राज रहा। भरत क्षेत्र, ओ सुंदर भरत क्षेत्र, वही भारत का भारत, जो भरत पर में रत नहीं रहते थे, अपने चैतन्य में रत रहने वाले, सटखंड में अखंड साधने वाले, वैभव को भी धूल समझने वाले, 6 खंड को भी अभाग्य समझने वाले, भाग्य नहीं समझने वाले, देव गुरु की सामीप्यता को भाग्य समझ करके परम सौभाग्य स्वरूप चैतन्य को प्राप्त करने की जिनकी भावनाएं वर्तिती थी, उन्हीं भरत महाराज का भारत देश, जिनके नाम से, भरत के नाम से हमारा भारत देश प्रसिद्ध है, वहाँ पर बीत शोक पुरी राजिरा, इसी भरत क्षेत्र में बीत शोकपुर नाम की नगरी थी। पर बीत शोकपुर तो गायक प्रभु ने ये कहा, जहाँ शोक न कोई ये जिन बर परमाते हैं। सनत कुमार मुनिवर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, निरासो जीवन बनी महान। नगरी का नाम बीच शोकपुर था, पर ज्ञानी ये कहते हैं कि बीच शोकपुर तो एक गायक भाव है, जिसमें शोक उत्पन्न ही नहीं हुआ, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कोई विभाव उत्पन्न ही नहीं हुए। ऐसे सर्व कसाय भाव, सर्व विभाव भाव जहाँ पर प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा अपना चैतन्य स्वभाव, आत्म स्वभाव, ज्ञायक भाव, चिदघन नाथ परमार्थ से देखा जाए तो
बहे बीत शोकपुर है, जहाँ शोक नाश को प्राप्त हो गया है। क्यों? ज्ञायक भाव को, आत्म स्वभाव को शोक रहित क्यों कहा है? शोक वहाँ होता है जहाँ कोई वियोग हो जाता है, कोई वस्तु चली जाती है, उसके चले जाने के बाद में शोक होता है। पर मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा शोक, मेरी प्रभुता एक ज्ञायक भाव से जाती ही नहीं है। इसलिए ज्ञायक में शोक के स्थान नहीं है। नियमसार में परमेश्वर कहते हैं कि मानादिक के स्थान ज्ञायक भाव में नहीं है। तो मानादिक के मतलब कोई भी कसाय भाव का स्थान इस चैतन्य प्रभु में नहीं है। ये बीत शोकपुर में चक्री सनत कुमारे राज करे। ज्ञायक वाला नहीं, नगरी का नाम भी सुन। यहाँ तो इस ज्ञायक भाव में तो ज्ञान चक्री नावास करता है, अखंड है इस ज्ञायक भाव। न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। सो परमार्थ से तो वो ही शोकपुर है, पर ये तो नाम था नगरी का बीत शोकपुर, जहाँ पर चक्रवर्ती छठखंड के स्वामी श्री सनत कुमार महाराज निवास करते थे, जिनके राज्य में सहजी, जिनका राज्य सहजी शोक से मुक्त रही। देख नगर को बीत शोकपुर सबई कहते हैं। ये तो ज्ञायक भाव को नगरी को बीत शोकपुर क्यों कहते थे? क्योंकि महाराज सनत कुमार ऐसे धर्मात्मा, वात्सल्य भीगे, स्वानुभवमयी, मांगलिक जिनकी परिणति, उनके राज्य में प्रजा को कोई कष्ट ही नहीं था। प्रजा को शोक के प्रसंग पैदा ही नहीं होने देते थे। अर्थात क्या? वे प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। सो तो ये है ही, लेकिन वो प्रजा धर्म परायण रहती थी। जहाँ अहिंसा है, जहाँ सत्य है, जहाँ आचौर है, जहाँ शील है, जहाँ परिग्रह का परिमाण है, जहाँ तत्वों में निशंकता है, भोगों के प्रति निर्वांचकता है, पाप उदय जन्य भावों से गिलानी, पाप उदय जन्य अवस्थाओं से को देख करके गिलानी नहीं करते हैं, बल्कि उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मूर्ताओं से रहित, वात्सल्यादिक अंगों से सुशोभित जिन धर्मात्माओं का व्यवहार हुआ करता है, वहाँ शोक स्थान को प्राप्त नहीं किया करता। जिनके अंदर में तृष्णाएं जागती हैं, उनकी कोई वस्तु का वियोग हो जाया करता है तो वे शोक किया करते हैं। तत्व ज्ञान से जीवन में कभी शोक नहीं आने देता। तत्व ज्ञान, धर्म ज्ञान, तत्व भावना जीव के हृदय में शोक पैदा नहीं होने देती है। वे धर्मात्मा जन भी, नगरवासी भी खूब धर्म की आराधना, हिंसा आदि का पालन करते थे। महाराज का भी बड़ा स्नेह मिला करता था। जो भी जाता था वहाँ प्रसन्न हो जाता था। कोई शोक और क्लेश से करता हुआ जाता, नगर में जाकर प्रसन्न हो जाता था। इसलिए उस नगरी को भी बीत शोकपुर कहने लगे थे।
महाराज सनत कुमार जी कैसे थे? सटखंड में वे तो अखंड चैतन्य प्रभु को बाय। सटखंड में सटखंड को नहीं देखते थे। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जो अखंड था, ऐसे अपने चैतन्य प्रभु को निहारा करते थे। चलते सटखंड वे तो अकर्ता ज्ञाता प्रभु लखान। महाराज सनत कुमार से जब पूछा जाता, हे राजन, सटखंड आपकी कृपा से राज्य बढ़िया चल रहा है, ये 6 खंड का राज्य तो चलता है, मैं चलाने वाला नहीं हूँ। स्वयं संचालित विश्व व्यवस्था का जो कर्ता बनता है वो अनंत दुख का वेदन करता है। जो पर्याय जिस क्रम में जैसी आ रही है वह स्वयं से आ रही है, जो कार्य हो रहा है वह स्वयं से हो रहा है, कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा वे जानते थे। अतः 6 खंड चलते थे, हम चलाने वाले नहीं हैं। बाई में जिनी पूजा दानादि में बरतते पाते हैं। अंदर में पूज्य आत्मा, बाहर में जिन भगवान की पूजा। अंतर में गुरु स्वरूप भगवान आत्मा की उपासना, बाहर में आत्मा की गुरुता दिखाने वाले निर्गंत गुरुओं की उपासना। अंतर में अपना निरंतर ज्ञान में ज्ञान का वेदन करते हुए, स्वयं को निहारते हुए स्वाध्याय, और बाहर में जब उससे बाहर आए तो उस स्वयं स्वरूप को दिखाने वाली जिनवाणी का अभ्यास। अंतर में अपने स्वरूप का यमन रमणता का पुरुषार्थ, और बाहर में संयम रूप वर्तन। अंतर में स्वरूप की तृप्तता का पुरुषार्थ रूप तप, और बाहर में अनशन उनोदर इत्यादि का अभ्यास रूप तप। अंतर में ज्ञान का दान, और बाहर में आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। सटकर्म में धर्म की साधना करते हैं, कर्म में कर्म की साधना करें, ज्ञानी ऐसे नहीं होते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, सटकर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म दिन दिन में प्रतिदिन करना चाहिए। पर ज्ञानी कहते हैं भेद विज्ञान क्षणे क्षणे। तो वी चक्रवर्ती ये तो करते थे, लेकिन साथ में इनका करने वाला नहीं, मैं तो अकर्ता ज्ञाता प्रभु हूँ, ऐसा भेद विज्ञान की निर्मल धारा अपनी निर्मल परिणति में बहाया करते थे। दिन का उनका जीवन बड़ा सौंदर्य था। उनका काय का सौंदर्य, मन सुंदर तन सुंदर जीवन था उनका सुंदर। सहज सौंदर्य निरखे आत्म को अंदर से सुंदर। एकत विभक्त रूप सौंदर्य निज का निहारते हैं।
सनत कुमारी मुनीश्वर की हम कथा सुनाते। पुराणकार कहते हैं उनका तन अति सुंदर था, तो इधर तन ही सुंदर नहीं था, मन सुंदर था, वचन सुंदर था, जीवन सुंदर था। तत्व विचार चलना ये मन का सौंदर्य है। तत्व की धर्म की प्रूपणा होना ये वचन का सौंदर्य है। और तत्व ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना करके क्षण क्षण में उसी का प्रयोग करना ये जीवन का सौंदर्य है। और इन सब सौंदर्य का मूल है एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का सौंदर्य। उसकी सददृष्टि ही ये वास्तव में समस्त सौंदर्यों का कारण होता है, समस्त सुंदरता का कारण है। तुम्हारा सनत कुमार उस आत्म सौंदर्य को निहारते हुए मन सुंदर, तन सुंदर, वचन सुंदर, जीवन सुंदर था उनका। पर मैं जुड़ाने सुंदरता को ढाके अज्ञानी, एकत विभक्त ज्ञाता की सुंदरता निरखें वो ज्ञानी। बेशील संयम आदि सौंदर्य धारण करते हैं, परमी जुड़ान करने से ये अज्ञानी बहिरात्मा अपनी सुंदरता को खोता है। सर्वे जीव सिद्धो जैसे हैं, जैसा सिद्धो का है रूप, वैसा तेरे अंदर में तू सिद्धो के है समान सौंदर्य तेरा अंदर में। त्रितत्व में विशिष्ट ये राजे, अनुपम सौंदर्य तेरो विराजे। निरखे जो उसको आहो, बाहरे में ओ सौंदर्यता। भाई इसका गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है, ऐसा रूप है, ऐसा रंग है, ऐसे बाल हैं, ऐसा ए है। अरे वर्ण को पाने वाले, रूप को पाने वाले वे सुंदर नहीं, अपितु सुंदर वे हैं जिसमें वर्ण नहीं है, रूप नहीं है, वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भावों से रहित जो भगवान आत्मा है वो परम सुंदर है। वर्ण के कारण, रूप के कारण, रंग के कारण सुंदर नहीं है, अपितु रंग राग से रहित, भिन्न भेद से रहित, यानी रंग राग से और भेदादिक से न्यारा जो आत्मा है उसको देखने वाली, यानी श्रद्धा करने वाली, श्रद्धा सुंदर है, उसको जानने वाला ज्ञान सुंदर है, उसमें रमने वाली चर्या सुंदर है। तो पर में जुड़ान से, ऐसी आँख खोलने से असुंदरता होती है, नशा की दृष्टि से सौंदर्य होता है।
वही प्रतिमा की आँख खोल दो तो कैसी लगे, बढ़िया सुंदर, बढ़िया पाषाण, बढ़िया वो, लेकिन वो नासाग्र दृष्टि हो तो सौंदर्य। वही हाथ ऐसे उठ जाए, ऐसे हाथ छूने लगे तो सुंदरता चली जाएगी। तो पर की ओर देखने से तू अपना सौंदर्य को गवाता है, अपनी ओर देखने से सौंदर्य को पाता है। तो महाराज सनत कुमार, जो कारण क्या है? आप कहोगे कहानी में इतना अध्यात्म, अरे वो सुंदर थे ना, तो वो सुंदर काय से थे, वो सब चलेगा भाई। हम भी कैसे सुंदर हो जाए कि विदेव उनकी प्रशंसा करेंगे, अभी कैसे करें? तो यहाँ सुंदरता कहते हैं बाहर में शील संयम आदि सौंदर्य धारण करते हैं, जो ऐसे सुंदरता को निहारते हैं। जैसे जिसका तन सुंदर होता है, तन सुंदर वाला कपड़ा भी तो अच्छे पहनता है, फटे फटाए काले कूले कपड़ा पहन लाया उसने तो शोभते नहीं है। ऐसी भाई जो आत्म सौंदर्य को धारते हैं, वे बाहर में शील संयम आदि को धारते हुए योग्य अपने अंतरंग बहिरंग सौंदर्य को पाते हैं। ऐसा सुंदर जीवन चक्र का सवई जन लगते। महाराज सनत कुमार का अंतरंग और बहिरंग सौंदर्य ऐसा सभी देखते थे। मनोज क्या इंद्र सभा में इंद्र भी प्रशंसे, देखो चक्री का तन्वी देवो माँ सुंदर दिखाते हैं। सनत कुमारी मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। इंद्र सभा में चर्चा हो रही, ये अंदर का और उसका सौंदर्य की तो बात क्या कहें। चक्रवर्ती का तन भी ऐसा सुंदर है कि देवों का रूप भी फीका हो जाए। जो जिन रूप का आदर करते हैं वे सुंदर रूप को प्राप्त करते हैं, जो जिन रूप का अनादर करते हैं वे कुरूप होते हैं। सुंदर राजकुमारियों ने मुनिराज के रूप का अनादर किया, उसका फल क्या आया? दुर्गंधा अधिक होती हुई कोड़ी शरीर को पाया। अतः जो आंख सुंदर जिन रूप को देखती है वो सुंदर कहलाती है। वो आंख भी सुंदर हो जाती है जिसका शील की मर्यादा का पालन करती है। भगवान को निहारना ये आंख का सौंदर्य है, जिनवाणी का सुनना एक कर्णों का सौंदर्य है, दान परोपकार आदि कार्य करना ये हाथों का सौंदर्य है, तीर्थ वंदना आदि उत्तम कार्य करना ये पैरों का सौंदर्य है, सेवा वैयावृत्ति आदि करना हाथों का सौंदर्य है, प्रभु का गुणानुवाद करना ये जिह्वा इंद्री का सौंदर्य है, महाभगवंतों के चरणों को स्पर्श करना, संतों के चरणों का स्पर्शित करना ये हाथों का सौंदर्य है। अवक्ष भक्षण का प्रवेश न होना ये आपकी रसोई घर का, आपके चौके का सौंदर्य है। शीलवान बालकों का होना, संस्कारी बालकों का होना ये आपके बालकों का सौंदर्य है। शील के संस्कार युक्त युवाओं का होना ये आपकी युवाओं का सौंदर्य है। समाधि परिणाम होना ये बुढ़ापे का सौंदर्य है। ज्ञान अभ्यास से बचपन का सौंदर्य है। संयम धारणा युवापने का सौंदर्य है। समाधि को धारण करना ये बुढ़ापे का सौंदर्य है।
ये जो सौंदर्य धारण करते हैं तो उसके साथ जो अंदर का धर्म वीतरागता प्रकट होती है, तो बंधे हुए पुण्य से बाहर का तनादिक भी सुंदर होता है। तो महाराज चक्रवर्ती सनत कुमार के रूप की भी, यानी जड़ जो शरीर था उसकी भी प्रशंसा इंद्रादिक किया करते थे। तो सभा में चर्चा चल रही कि देखो, औरती की तो बात छोड़ो, इनके शरीर के सौंदर्य के आगे भी देवों का सौंदर्य फीका है। आत्म सौंदर्य सो परमार्थ, सौंदर्य प्रगटे सुखकारी, साथ में बरते ते पुण्य सो मिलता, तन भी सुंदर भारी, इसको ही देखने आरे तो इसका भी सौंदर्य खोते हैं। अरे सनत कुमारे चक्रे की शुभ कथा सुनाते हैं। जो इस शरीर को देखा करते हैं वे तो कुरूप हो जाते हैं, तन का भी सौंदर्य खो बैठते हैं। पर भगवान ऐसा कहते हैं कि जो आत्म सौंदर्य को देखते हैं, व्यवहार कार्यों में बरतते हैं, तो उसमें व्यवहार कार्यों का जो व्यवहारिक सौंदर्य को अपनाते हैं उससे पुण्यबंध होता है, उससे तनादिक सुंदर मिलते हैं। आए देखने रूप सौंदर्य, जब वहां पर चक्री को दो दे, आगे कथा बढ़ाते हैं। कथा के मानस वाले विचार रहे होंगे भी कथा क्या है भाई। बीच सोपुर में चक्रवर्ती सनत कुमार रहते थे और सठखंड का अधिपति थे। उनका तन भी ऐसा सुंदर था कि देव भी प्रशंसा किया करते थे। और राज इंद्र सभा में एक बार जब प्रशंसा हो रही है, तब दो देव उनकी परीक्षा के लिए चल दिए। इतनी कथा हुई। क्या होता है, ईशीनान दो देवों ने जाकर देखा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि तन्वी देवों से अधिक सुंदर हो। देखेंगे हम तो देखने के लिए आए। तो उस काल में चक्रवर्ती सनत कुमार जी स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए देख बोले बैसाई स्वयं। स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए कोई आभूषण आदि नहीं धारण करे थे, कोई वस्त्र आदि विशेष धारण नहीं किए थे। जब तन देखा, कहने लगे वाह, जैसा देव सभा में सुनाता, इंद्र सभा में सुनाता, वैसा ही रूप है। नवीन से लोगों को देख करके वाह वाह शब्द सुनाई दिया। अरे ये कौन है? फिर राज सभा में जा देखते पर वैसा ना पाते हैं। चक्री सनत कुमार की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणियासो जीवन बनी मां। जब संसार करने लगे, तब जो चक्रवर्ती के अनुचर थे, अर्थात सेवक देव थे अथवा तो सेवक गण थे, उन्होंने कहा अरे देवो, अभी आपने महाराज का रूप क्या देखा है? अभी तो जब स्नान करने के बाद, वस्त्राभूषण पहनने के बाद, श्रृंगार के बाद जब वे राज गद्दी पर बैठेंगे, तब उनका सौंदर्य देखना तुम्हारे इंद्र महाराज का भी सौंदर्य फीका पड़ जाए। ठीक है भाई, वो भी देख के जाएंगे। तो जब स्नान वगैरह करके चक्रवर्ती अपने श्रृंगार आदि सहित जब पहुंचे हैं और वहां देखा, सिर हिलाने लगे, अब नहीं रहा वो रूप। दोनों घटनाएं चक्रवर्ती के सामने सुनाई गई।
कि अब क्या कमी आ गई, अब तो और सुंदर है। संपूर्ण घटना बतलाई वैसा अब तो रूप नाई, विश्वास न हुआ सभासदों को एक घड़ा मंगवाया भाई। एक जल से भरा एक बूंद निकाली, का कितनी कमी पाते हैं। सभासदों को विश्वास नहीं हुआ। पूरे सभा के लोगों से कहा, महाराज का सुबह का रूप या कल का रूप और आज के रूप में आप लोगों को कोई अंतर दिखता है? तो सभासद कहने लगे, नहीं, ऐसा तो कोई अंतर नहीं है। ये तो बोले, ये कहते हैं सुबह जैसा रूप अब नहीं है। देवों ने समझाने के लिए जल से भरा हुआ एक घड़ा मंगवाया, उसमें से एक बूंद पानी कम किया। कहते हैं कितना कम हो गया? बोले कुछ कम नहीं हुआ। जब जल से भरा है और एक बूंद कम हो गया तो आपको लग रहा है कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन हमें दिख रहा है कम हो गया। ऐसे ही जो रूप सुबह था वो रूप जा चुका है, अब वो रूप नहीं है। तब ऐसा कह करके जब वो जाने लगे, वैसाई ये हमना देखते, वैसे ही ये हमें दिखता ना। जैसा इस घड़े की बूंद कम देख नहीं पा रहे, वैसे ही आप इसको भी नहीं देख पा रहे, पर हमें तो दिखता है कि सुबह का रूप और अभी का रूप अलग है। कई चक्रवर्ती क्षण भंगुर या गम चक्षु लख पाए, नित्य तो सुदातिमा से अनित्य दिखाते हैं। चक्रवर्ती महाराज बोले, देवों का कहना सत्य है, हिम समान यह सुंदर तन भी क्षण क्षण में नित गलता है। भाव मरण नित करते करते कैसे लिखें कुशलता है। भाइयों, आगम चक्षु से देखो, अगर ये दिव्य चक्षु नहीं है तो क्षण क्षण में ये शरीर अपनी गलता हुआ जा रहा है, क्षण क्षण में सौंदर्य चला जा रहा है। एकदम से युवा में वही सुंदर दिखता है और बुढ़ापे में जब आता है, कुछ झुर्रियां पड़ती हैं, तब लगता है अब ऐसा नहीं है। लेकिन उसका रूप सने सने धीरे 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 और विकृत होता जाता है, असुंदरता को प्राप्त होता जाता है। और जब वैसा दिखता है तब स्थूल बुद्धियों को दिखता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और अब सूर्यास्त का समय 6:30 पौने 7 को होने जा रहा है, लेकिन जिस समय ये सूर्य बड़ा था तो थोड़ा 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 बढ़ते 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 5 से 5:15, 5:30, पौने 6, ऐसा करते करते 6:30 का 7 आ गया और कहीं कहीं 7:15 तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो एकदम 5 से 7:15 नहीं आया, वो एकदम 4:45 से 7:15 पर नहीं पहुंचा है, वो धीरे धीरे पहुंचा है। ऐसे ये रूप धीरे धीरे बिगड़ता 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 स्थूल बुद्धि को ही लगता है बदल गया, गलता और एकदम अनंतता दिखाई देती है। चक्रवर्ती महाराज बोले हैं, वास्तव में तो एक शुद्धात्मा ही ऐसा है जो सदा एक सा रहता है, जो कभी बदलता नहीं है और वे विचारों में खो गए हैं। देव तो चले गए और वे विचारधारा गहरी करने लगे। लक्षण भंगुरता चक्री बार भावना भाई। भाई
ये ही क्षणभंगुर नहीं है, ये क्षणभंगुर नहीं है, ये अनित्य ही नहीं है, ये असरण भी है, ये सार भी है, ये भिन्न भी है, ये न्यारा भी है, मेरे ज्ञानादिक मेरे से अभिन्न है। ये ऊपर से निर्मल दिखता है लेकिन अंदर तो मल का घड़ा है। इसका लक्ष्य करने से आश्रव होता है। ये संबर और निर्जरा का घातक है। इसका लक्ष्य करने से तो लोक में भ्रमण होगा। ये तो सहज सुलभ है, ये अब मिल जाना सुलभ है, आत्म सौंदर्य को पाना दुर्लभ है। इसका लक्ष्य तो ये तो पाप रूप है, धर्म रूप नहीं है। अंतर का सौंदर्य धर्म रूप है। बारे भावनाओं का विचार करते हुए चक्रवर्ती वैराग्य रस से भर गए और अपने पुत्र को राज्य तिलक करके परमानंद दायिनी जैनेश्वरी दीक्षा को लेने चल दिए। अनेक राजा गण उनके साथ में गए और परम दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। बोलो सनत कुमार महामुनिराज की जय। देखो क्षण भंगुर संसार या में समय सारी सारी, करे विचारे चक्र और में सजा दुख मई संसार। दिका क्षण भंगुर संसार या में समय सारी सारी। और वे मुनिराज सनत कुमार मुनिराज अपनी आत्म साधना आराधना में मग्न हो जाते हैं। किया राज्य तिलक पुत्र को भारी रूप जान। सेकंड का भार समझ करके पुत्र को राज तिलक किया है। निर्वार परमानंद का मंदिर धारा वैरागी महान। मुनि दीक्षा ली प्रचुर सुसंवेदन माही वर्तते हैं। सनत कुमार मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। परमानंद में परम तृप्ति में जीवन हुआ भाई। पहले तो वे 6 खंड के स्वामी थे, अब अखंड रूप से त्रिलोक के स्वामी हो गए। पहले वे 6 खंड के महाराजा थे, अब वे 3 लोक के महाराजा हो गए। अरे परिग्रह से प्रभुता नहीं आती, परिग्रह के त्याग से प्रभुता आती है। परिग्रहवान चक्रवर्ती 6 खंड में भी कुछ धनों द्वारा पूजा जाता है, पर वही चक्रवर्ती महाराज सनत कुमार जब परिग्रह का त्याग कर देते हैं तो त्रिलोक के पूज्य हो जाते हैं, सर्व के द्वारा पूज्य हो जाते हैं। चक्रवर्ती कुछ लोगों के द्वारा ही पूज्य होता है, आदरणीय होता है। चक्रवर्ती का संयमी जन आदर नहीं करेंगे, पर दिगंबर मुनिराज का तो गणधर महाराज भी नमो लोई सभ्य साहु नम कहकर उन मुनि भगवंत को नमन किया करते हैं। अतः प्रभुता परिग्रह से नहीं आती है, परिग्रह के त्याग से आती है। परमानंदी में परम तृप्ति में जीवन हुआ भाई। छखंड का भोग, सठखंड के भोजन वैभव वे तपन देने वाले थे, पर अखंड का भोग ये तृप्तता देने वाला है। इंद्रादिक चरणों में नतबे
निज में बिनत बाई। महाराज के चरणों में देवादि इंद्रादि नमन कर रहे हैं, देवो भुवन बैराग धन्य, पर वे अपने स्वरूप में झुके हुए थे। धन्य धन्य जग कहता वे तो धन्य कहते हैं। वे धन्य धन्य कह रहा है जग, और वे धन्य ही हो गए थे अपने भगवान आत्मा को देख करके। चक्री सनत कुमारी चक्री की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणी सो जीवन वनिमान। और एक दो दिन का उपवास के बाद में कुछ दिन तक ऐसी साधना चलती रही, और एक दिवस धन्य दिन आया। शेखंड के स्वामी जो पहले थे त्रिलोक के स्वामी, वे मुनिवर सनत कुमार अंजलि लेकर के नगर में हरचर्या को आए। मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं, बे समय तार का अमृत, बेनियम तार का अमृत हम पर बरसाते हैं। मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं, नगरी में मचा गया शोर, नाचे बावे के चकोर। मुनिवर आए नगरी में, आए नगरी में, आए नगरी में, आए नगरी में, आए नगर में। आनंद में भयो आनंद बरसे चौर, समय सारे दिखाए मुनि, समय सारे दिखाए गुरु और। मुनिवर आए नगरी में, नहीं कवि प्रमत्त प्रमत्त गुण थाने झूल, उससे पार गायक को न भूल। प्रमत्त 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 से पार, निज गायक प्रभु अविकार। गुरुवर दिखलाई नगरी में, हार लेने के लिए आए हैं। कहीं आहार की बहुत जगह विधि नहीं मिली, एक जगह मंगल विधि मिल गई। मुनिराज का हार हो रहा था, जगत निहार रहा था। कल जिनका भोजन इस प्रकार का हुआ करता था, चक्रवर्ती का भोजन जब वर्णन कोई पढ़े तो कैसा भोजन, और आज रूखा सूखा जो भी जैसा मिला है। अनहारी स्वरूप मेरा देह है, अनहारी दशा साथ है। योग्य आहार हमारी मर्यादा है, अयोग्य आहार कलंक है। सिद्धे पंडित जी साहब कहती है ना, तो ए मंगल वचनों का मानो दर्शन दिखा रहे हो। लोग आहार दे रहे थे, मुनिवर अनहारी देख रहे थे। और क्या होता है उस समय, पर प्रकृति विरोध मिष्टान नहीं, कोई वैसा नहीं, कोई खीर नहीं, कोई वो नहीं। आहार भी दिया वो भी प्रकृति के विरुद्ध। जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो गर्म भोजन दे देना। जैसे किसी को कोई बीमारी है, उस बीमारी के विरुद्ध ही और दे देना, कि प्रकृति विरुद्ध। वैसा हार दिया शरीर का, वो हार पहुंचा है, तब क्या होता है। प्रकृति विरुद्ध आरे मुनिवरे को दे,
मुनिवर को कोई कराए। शुद्धात्म आश्रित भाविक का फल वे सहजई लेते हैं। भगवान आत्मा के आश्रय का ये फल है। उस आहार में उन्हीं योगीश्वर को न राग था न द्वेष था, वे सहज पनी उस आहार को ग्रहण कर रहे थे और सहज पने उस आहार को लेकर के और चले जाते हैं। उसके प्रति कुछ प्रेरणा देते हैं। कहाँ चक्री का भोजन, कहाँ प्रकृति विरोधी आहार, गल साम्य भाव के साधक वे सहज ले सुख का। चक्रवर्ती का कैसा उत्तम उत्तम भोजन हुआ करता था और आज रूखा भोजन भी नहीं, अपितु शरीर में दाह उत्पन्न करने वाला, रोग देने वाला कोई यार दे रहा है। मुनिराज ने सहज पने ग्रहण कर लिया। जो आत्मा की सहजता को निहारा करते हैं, वे बाहर में के द्रव्य क्षेत्र काल भाव कोई दशा को भी सहज पने स्वीकार किया करते हैं। उन्हें उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती है। उसके उस प्रकृति विरोधार से क्या हुआ? उस आर के प्रभाविसों कोड़े फूटा तन माय, गलता शरीर देखें गुरुवरे, गलत शरीर देखे गुरुवरे, अनित्यता को बाएं बाएं। सौंदर्य द्रव्य शुद्धात्म का वे द्रव्य लखते हैं। सनत कुमारी मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। ऐसा शरीर का सौंदर्य के देखने के लिए देव स्वर्ग से आ रहे हैं और ऐसा रोग हो गया कि मुनि अवस्था में पूरा शरीर गलने लगा। पाप की उदय से कोई पापी नहीं होता, पाप परिणाम से ही पापी कहलाता है। पाप का उदय दुख का कारण नहीं है, पाप परिणाम दुख का कारण है। गृहस्थ अवस्था में जब थे तो ऐसा सौंदर्य मुनि धर्म अंगीकार